सभी मीडिया वाले बंधु से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस परिवार को जो इस जंगल के दलदल में फंसे हुए हैं, कृपया आप लोग थोड़ा सा इनको हाईलाइट करें। अच्छा, खरंजा, तारबंदी। अच्छा, हाँ, हम पाँच के बाबू बाघ छोड़त ना बड़ा चौड़ा। अच्छा, हाँ, नदी का पुल है, अच्छा, उसमें पुल होना चाहिए। अच्छा, अगर बरसात के पहले 2-1 महीने में अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे बनटांगिया के लोग हम लोग धरने पे उतरेंगे। हमारे यहाँ के लोग बाढ़ के टाइम में बाढ़ जब आ जाती है तो लोग यहाँ पे कोई पानी में डूब के मर जाता है। अच्छा, किसी महिला को बच्चा होने के लिए होता है तो हम लोग ले जा नहीं पाते हैं। अच्छा, मजबूरी में हमारी महिलाएं यहाँ पे, हमारी माता बहन कहाँ जाते हैं? मंत्री जी इको टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पे पुल का भी निर्माण करवा दी। अधिकारी आए थे तो हमने इससे पहले कहा सर, इसके पहले जब आए थे तो आपने कहा था कि मैं यहाँ से इसको विद्यालय तक खरंजा से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने आईडी नहीं दिया हमको। आप लोग आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे तभी तो उस पे हम काम कराएंगे। आप कहते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ यहाँ बनटांगिया के ग्रामीण हैं। ये बताइए चाची, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं हैं? अभी यहाँ पे आपका जंगल सफारी का शुरुआत हुआ है, आज उद्घाटन हुआ है, मंत्री जी आए थे। ये बताइए यहाँ पे आप लोगों को क्या सुविधाएं मिलती है? ग्राम सभा में जो सरकारी योजनाएं हैं, आपको कितनी योजनाओं का लाभ मिलता है? बताओ का मिलल का मिलल? कुछ ना मिलल। मंत्री जी आइल ना, कहत ना बहुत विकास हो गइल बा यहाँ। विकास भइल। मंत्री जी कह के गइले ने उ तक हमन तो खाली सड़क करतीन, सड़क बने करतीन। मंत्री जी का वन विभाग में सड़क बनी नहीं पाई। अच्छा, ये बताओ यहाँ लाइट वाइट और चीज जो सरकारी योजना बा जो हर जगह हर ग्राम सभा में मिलेला, यहाँ कैसे? यहाँ लाइट नहीं बा, बिजली नहीं बा, सोलर लाइट बा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ सोलर लाइट बा तो ओसे लाइट नहीं रहला? रहला रात भर लाइट रहला, रात भर रहेला। और से दूसरा काम है। और का होके चाहिए? सरकार टूरिज्म यहाँ बना दलस और टूरिज्म से तोहन पत के का लगता फायदा होई? यहाँ सफारी जंगल सफारी समझ से कौन फायदा बा? कोनो फायदा नहीं। कौन चीज बा? कौन चीज और यहाँ होके चाहिए जोने से जनता के फायदा? सुनल आज सफारिया कर रहल ना, जैसे हमें तो लाभ बा। आखिर जनता खातिर यहाँ का होके चाहिए? सरकार जनता खातिर यहाँ अस्पताल होवे चाहिए, टेबुल होके चाहिए, पानी के टावर लगे चाहिए। अच्छा, और कौन चीज ऐसा जोन सुविधा बा जोने से तोहन पास वंचित बाड़ा? पक्की रोड चाहिए। अच्छा, हमन के बात क्या समस्या चाचा? समस्या हमन का है खेती सब चढ़ जाला, इनका जंगली जानवर सब चढ़ ढा रहे, हरना सुअर नीलगाय सब चढ़ ढा रहे हैं। कहाँ यहाँ बा? यहाँ मतलब कौन चीज आप लोगों के जरूरत के चीज बा जो सरकार हमन के होके के चाहिए? हमन के जरूरत यहाँ तर दिवाली लगा में। अब मंत्री जी तो कहना कि अब यहाँ रोजगार बढ़ी और पूरा यहाँ विकास हुई, क्या लगता है ऐसे जंगल सफारी से यहाँ के विकास हुई? हमन के नहीं कौन जंगल सफारी से विकास बा, हमन के खेती से विकास बा। और यहाँ खेती खरतीन कृषि के क्षेत्र में का यहाँ होके चाहिए सर? हमन के पहले यहाँ ताराबंदी हो, छरदीवारी लगे, रात भर हमन के जागल जाला तौने पर आग चढ़ लेता, वो ना बच पाला, नहीं बच पावा। तो मंत्री जी आइल न का कहला मंत्री जी से? अब मंत्री जी कहल गए तब कहा था खाई खोदवा दे, बचाव खरतीन का करे के चाहिए? वो तो नहीं बोलने, वो करे कर उसके लिए आप बोले हैं? नहीं बोले हैं? नहीं बोले। क्या कोई आश्वासन भी नहीं दिए हैं? आश्वासन वह दिए हैं कि मान थे कि जंगल के किनारे किनारे हम खाई खोदवा दिए। अच्छा, यही आश्वासन दिए, यहाँ के लिए नहीं बोले। और अभी मंत्री जी कहा कि अब बनटांगिया का विकास होना तय है और यहाँ विदेशी पर्यटक आएंगे और आप लोग को रोजगार मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? हमको ऐसा लग रहा है लाभ यही मिलना है कि जैसे अभी हमारे बनटांगिया के लोग कीचड़ में काफी परेशान है। अच्छा अच्छा, तो कीचड़ में परेशान है तो जंगल सफारी प्रोजेक्ट से यही होगा कि हमारे गांव तक आने जाने का मार्ग पक्का मिल जाएगा। चाहे वो कह रहे हैं पक्की नहीं हो पाएगी, खड़ंजा का कार्य होगा, उससे हमको यही लाभ होगा कि आने जाने का मार्ग हमारा सही मिल जाएगा। अच्छा, और दूसरी जो अभी बात हुई है उसमें मतलब बनटांगिया के लोगों का विकास को लेकर के यही है, दुकान अभी डाल रहे हैं सब स्व सहायता समूह के अंतर्गत, जिसमें हम लोग जो बिक्री करेंगी महिलाएं उसमें मिलना है। अगर पर्यटक आ रहे हैं तो अभी लाभ मिलेगा, नहीं आ रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा। बताइए इस ग्राम सभा में जो सरकारी योजनाएं हैं कितने जमीन पे उतर पाई हैं? योजनाएं जो सरकार की योजनाएं हैं, आवास है, शौचालय है या विभिन्न प्रकार के जो सरकारी केंद्रीय राज्य स्तरीय योजनाएं चलती है, वो योजना किस तरीके से आपके ग्राम सभा में उतर पाई है? अभी जैसे आवास मिला हम लोगों को, जो पट्टाधारक थे उनको आवास मिला, और जिसमें शौचालय जो लाभार्थी थे सबको नहीं मिला। लगभग शौचालय लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। अभी कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए एक बूढ़े बुजुर्ग के उनके 4 लड़के हैं, तो एक बुजुर्ग को एक मकान दे दिया गया, तो 4 बच्चे कहाँ रहेंगे? एक ही मकान में तो चारों उनकी बहुएं नहीं रह सकती हैं। नहीं। एक कमरा घर हमको सरकार दी है, तो जो दी है वो जन्मीन है, लेकिन जो अभी बाकी है हम सरकार से ही मांग करेंगे वो हमारा मांग पूरा करे और हमारे पहले सड़क बनवावे। हम लोग सड़क से बहुत दिक्कत में है, और नदी जो मलाव नदी का पुल है उसमें पुल होना चाहिए। अगर बरसात के पहले 2-1 महीने में अगर नहीं हुआ तो हम लोग पूरे बनटांगिया के लोग हम लोग धरने पे उतरेंगे, वहाँ पे धरना देंगे, वहाँ पर बैठेंगे, इसलिए कि हमारे आगे लोग बाढ़ के टाइम में बाढ़ जब आ जाती है तो लोग यहाँ पे कोई पानी में डूब के मर जाता है, किसी महिला को बच्चा होने के लिए होता है तो हम लोग ले जा नहीं पाते हैं। मजबूरी में हमारी महिलाएं यहाँ पे, हमारी माताएं बहन कहाँ जाते हैं आप लोग ट्रीटमेंट के लिए? आखिर यहाँ से जाते कहाँ हैं? हमारा यहाँ से जंगल से यहाँ से करीब पड़ता है चौक बाजार। कितना किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से 10 किलोमीटर चौक बाजार पड़ता है, लेकिन इस रास्ते में मलाव नदी है जिसमें पानी 4 महीने भरा रहता है। यहाँ की देखा जाए तो प्रमुख समस्या है आवागमन के लिए जो पुल नहीं है, जिसके कारण आप लोगों को जान गंवा के भी चुकाना पड़ता है। तो मंत्री जी इको टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पे पुल का भी निर्माण करवा दीजिए। अभी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आए थे आपके ग्राम सभा में, तो आप लोगों ने क्या कहा? उनसे हम लोग मांग किए हैं। तो क्या आश्वासन? तो मंत्री जी कहे हैं कि 1 महीने में आपके गांव का जो है खड़ंजा लगवाने का कार्य किया जाएगा, और बरसात के पहले हम लोग इस रास्ते को क्लियर करवा देंगे। यानी पक्की अगर बन पाएगा तो ठीक है, पक्की नहीं बन रहा है तो सोलिंग करवाएंगे। वो कह रहे हैं कि रास्ता हम बनवा देंगे। अब हमें उम्मीद लग रहा है कि इस ग्राम सभा का विकास होगा, क्योंकि यहाँ पे अब अधिकारियों का आवागमन बढ़ेगा। पहले यहाँ तो अधिकारी नहीं आया जाया पहले तो कोई नहीं आते थे, लेकिन अब जो है ब्लॉक स्तरीय योजनाएं हैं आपके ग्राम सभा में, किस तरीके से यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं किस तरीके से उतार पाए हैं? अभी यहाँ आप लोगों को मिला है? यहाँ तक देखिए हमारे वहाँ जो विकास का कार्य हो रहा है, बिल्कुल शौचालय मिला है सबको जी। और ये आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ आप खड़े हैं, ये आंगनबाड़ी केंद्र बना है। प्राथमिक विद्यालय बन गया है, बन गया, और उच्च प्राथमिक विद्यालय बन गया है। और गांव में हमारे जो ये कुछ लोगों को मकान मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला है। ये सरकार का योजना है, आता जाता रहेगा, बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। ये तो मुख्य विकास को लेकर के हम लोग बता रहे हैं बनटांगिया वालों के। काफी जो गांव है उसके अंदर की तकलीफ, जैसे अभी हमारी जो चारों तरफ से अगर तार बाढ़ का कार्य हो जाता तो उसमें जंगली जानवर जैसे सुअर, हिरण और बाकी लीलगाय ये सब आकर के काफी नुकसान कर दे रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ किसान काफी परेशान रह रहे हैं। जो हमारी मेन आजीविका वही है कि जो खेती करेंगे उसी से हम लोग जीवित रह पाएंगे, और बाकी कोई बिजनेस या धंधा नहीं है यहाँ पर। जिसमें मुख्य तो वो है कि तारबाड़ा वाला कार्य करवा दें अभी तत्काल में, और दूसरा अंदर जो सब कच्ची मार्ग है, हमारे गांव में जितनी भी मार्ग हैं सब कच्ची है, उसको खड़ंजा का कार्य या नाली का कार्य करवा दें तो सबसे उच्च रहेगा। जिसमें जो लाभार्थी छूटे हुए हैं, पट्टेधारक हैं और बाकी परिवार धारक हैं, उनको आवास मिल जाए, और जिन भाइयों को शौचालय नहीं मिला उनको शौचालय दिलवा दें। तो सभी मीडिया वाले बंधु से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस परिवार को जो इस जंगल के दलदल में फंसे हुए हैं, कृपया आप लोग थोड़ा सा इनको हाईलाइट करिए, ताकि हम लोगों का समस्या। आप लोगों का ये जो बनटांगिया ग्राम सभा है, ये अब जाके राजस्व ग्राम में कब जुड़ा है? राजस्व ग्राम में जुड़े हुए कम से कम हो गया 7 से 8 साल, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान कहते हैं कि अभी आप लोगों की आबादी जुड़ा नहीं है। ग्राम प्रधान यहाँ के अनिल मदेसिया। अच्छा, यहाँ के और ग्राम विकास अधिकारी कौन है? चंद्र प्रकाश गुप्ता। तो क्या उन योजनाओं को यहाँ पे नहीं उतार पाए हैं क्या? नहीं उतार पा रहे हैं। वो कहते हैं, प्रधान निधि कहते हैं क्या कहते कि मतलब अभी हमारे जो यहाँ का जो विकास का है आपके वंचित है। अच्छा। और जो देहात में है वहाँ पे खाली सरकार हमारी योजनाएं कर रही है। तो हम पूरे ग्रामवासियों से एक ही है निवेदन है, अगर जो कुछ दिन में हम लोगों के लिए सड़क और पुलिया का निर्माण नहीं शुरू हुआ तो हम पूरे ग्रामवासियों से हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, विकास को लेके कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने नहीं किया। अभी ग्राम विकास अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे जो चंद्र प्रकाश गुप्ता हैं। तो उन लोगों से आप लोगों ने शिकायत किया कि नहीं किया? इस ग्राम सभा में ये बताइए, जो सड़क है कहाँ है? प्रधान को बुलाइए जरा। जो सड़क है कैसा सड़क है? सड़क सर हर साल वही रहता है कि मतलब कच्ची सड़क है, उसमें आते हैं नरेगा का काम करवाते हैं, जो गड्ढा रहता है उसको भरवा देते हैं। ये बताइए, जहाँ पे पानी हर साल भर जाता है वहाँ पे मट्टी डाल के कुछ फायदा होता है? नहीं होता। हम लोग के लिए जितना परेशानी होता है वो लोग अधिकारी लोग देखने नहीं आते। हमारे साथ इस ग्राम
सभा के प्रधान भी यहीं पे मौजूद हैं, क्योंकि यहीं पे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आए हुए थे और यहाँ पे आज चाक चौबंद व्यवस्था करने में यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी और सारे अधिकारी एकदम अपना जी जान लगा के एक नंबर चकाचक दिखाने में लगे हुए थे। अब प्रधान जी हम इनसे जान लेते हैं ये अपने ग्राम सभा में कितना विकास किए हैं और विकास नहीं किए हैं तो क्यों नहीं किए हैं। जी बताइए कैसा विकास हुआ है इस ग्राम सभा में। ये आपके ग्रामीण है, ये कह रहे हैं हमारे ग्राम सभा में जो सरकारी योजनाएं हैं, जो ब्लॉक स्तरीय योजनाएं हैं जो ग्राम सभा में होनी चाहिए वो नहीं हुआ है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल निरर्थक ये कह रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा में अभी तक चक्रोट में हम बता रहे हैं ग्राम सभा के बारे में अभी उनको पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा जी बता वन ग्राम सभा जो मेरा बनटांगिया 24 नर्सरी है जी महेशपुर कबिलवा से सम्मिलित ग्राम सभा है। अच्छा। जो यहाँ की आबादी जोड़ी नहीं गई है। जो भी राज्य वित्त का चाहे 15वां का जो भी पैसा आता है महेशपुर कबिलवा के नाम से आता है। जब शासन द्वारा यहाँ बूथ बना दिया गया तो डीएम साहब का शासनादेश आया कि आंगनबाड़ी केंद्र का बाउंड्री तुरंत करवाइए। मैंने उसका बाउंड्री करवा दिया। शौचालय नहीं था, शौचालय सही करवा दिया। गेट नहीं था, गेट सही करवा दिया। खाई थी, उसमें मिट्टी डलवा दिया। शासन द्वारा जो भी आदेश हो रहा है उस आदेश का पालन किया जा रहा है। यानी आपके कहने के हिसाब से ये जो ग्राम सभा आपके राजस्व ग्राम सभा में जुड़ा है उसका बजट आपको नहीं मिलता। तो अगर नहीं मिलता है तो आपने इसके लिए क्या कदम उठाया कि किस तरीके से इसके ग्राम सभा का विकास करेंगे? मैंने डीएम साहब को, अपने राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी को, अपने जो हमारे यहाँ से सदन विधानसभा के विधायक हैं माननीय प्रेम सागर जी को लेटर पैड पे लिख के कई बार दिया गया। आज के डेट में भी हम लोग लिखित दिए हैं माननीय राज्य मंत्री को। उनसे निवेदन किया जा रहा है कि यहाँ की आबादी ऐड किया जाए और यहाँ विकास के लिए हम लोग हर कदम चलने के लिए तत्पर हैं। जो कि मैंने आज के 2-3 दिन पहले माननीय मेरे विकास खंड अधिकारी आए थे तो हमने इससे पहले कहा सर, इसके पहले जब आए थे तो आपने कहा था कि मैं यहाँ से इसको विद्यालय तक खड़ंजा से जोड़ दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने आईडी नहीं दिया हमको। आप लोग आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे तभी तो उस पर हम काम कराएंगे। आप कहते हैं और चले जाते हैं। क्या लग रहा है अब आपका ग्राम सभा एक टूरिज्म क्षेत्र में आ गया और यहाँ क्या लग रहा है विकास होगा? हाँ विकास होगा। आज ने डीएम साहब ने हमसे बताया है कि प्रधान जी मैंने वीडियो को बोल दिया है आप वन छोर से आंगनबाड़ी केंद्र तक इस प्रभुत गुप्ता की दुकान तक खड़ंजा का आईडी बनवाइए और उसको 1 महीना के अंदर में काम करवाइए। शौचालय की यहाँ मूलभूत समस्या है। ये लोग कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ शौचालय नहीं है और ये बाहर जाती हैं तो जंगल क्षेत्र है, कोई जानवर हमला कर सकता है। आखिर अब तक क्यों नहीं यह ग्राम सभा और पूरा जनपद ओडीएफ है तो यहाँ अभी शौचालय की क्यों समस्या? हाँ समस्या यहाँ शौचालय की है। क्यों? इसके पहले प्रधानी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घर घर शौचालय की सुविधा थी। इस वित्तीय वर्ष में किसी ग्राम सभा में शौचालय का सुविधा सरकार ने अभी नहीं दिया है। जो शौचालय विहीन है वो अपनी ऑनलाइन करवावे अपना आधार कार्ड से लेके। वह शासन का है। जिनका ऑनलाइन हो जाएगा गवर्नमेंट सरकार उनको शौचालय देगी और उनका शौचालय बनेगा। तो सरकार ने तो पूरे जनपद को ही ओडीएफ घोषित कर दिया है। तो आप क्या सरकार को झूठा साबित कर रहे हैं? आप एक ग्राम प्रधान होके कि यहाँ शौचालय की आपने कहा कि समस्या है। तो समस्या क्यों है? सरकार की योजना जमीन नहीं योजना था। योजना इसके पहले पंचवर्षीय में शौचालय सरकार ने दिया। लोगों ने अभी पूर्ण रूप से जैसे मान लीजिए इनको आवाज दे दिया गया, इनके घर में शौचालय था, मौके पे जाएंगे शौचालय नहीं बना है। ये लोगों की गलतियां हैं। अभी चलेंगे मैं इस तरह का 50 शौचालय आपको दिखाएंगे जो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। ये इनकी गलती है। 265 आवास में 265 शौचालय था। शौचालय के बाद भी इन सबों को शौचालय मिला है लेकिन ये लोग बनवाए नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अब सफारी बन गई, यहाँ लोग देश विदेश के आई, का लगता है ऐसे फायदा होई ग्राम सभा के? ग्राम सभा फायदा होई, हम पाँच के रास्ता बन जाए। अच्छा यहाँ के सबसे जो जरूरत चीज बा का होके चाहिए? जरूरत ये चीज बा मुद्दा, असली मुद्दा रास्ता, पुल, खड़ंजा, तारबंदी। अच्छा हाँ हम पाँच के बाबू बाघ छोड़त ना चौगा। अच्छा सरकार तो कहता बनटांगिया पे बहुत विकास होला। ए पे योगी जी भी खुद नजर बनौले रहे न टांगिया पे, लेकिन ये सब के दिहले बाना जोगिया जी दिहले बाना घरवा जी दिहले बाना घर लायक हम पाँच के दिहले बाना कुछ नजर कैलहू बाना। बकिर ई नजर अब सरकार के करे बा। हम पाँच के हमार राह असली मुद्दा पुल आ खड़ंजा गाँव में तारबंदी समूह
चलिए, ये थे हमारे साथ बनटांगिया ग्राम सभा के ग्रामीण, जो इनको उम्मीद जगह है कि अब जंगल सफारी बना है तो यहाँ अब अधिकारियों का भी आवागमन होगा, जिससे हमारे ग्राम सभा में हो सकती है विकास हो। लेकिन अब तक यह विकास से अछूता रहा है। सबसे बड़ा यहाँ का मुख्य मुद्दा है इस ग्राम सभा को जोड़ने वाली पुल, जो पुल न होने के कारण यहाँ पे मरीज दम तोड़ देते हैं रास्ते में। अगर इधर से जब आप निचलौल जाते हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। अगर यहाँ से चौक के लिए अगर दवा कराने जाते हैं तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस ग्राम सभा का सबसे मुख्य मुद्दा है पुल, और यहाँ जानवरों से बचाने के लिए व्यवस्थाएं सरकार द्वारा तारबंदी हो या किसी प्रकार से इनको फसल बचाने की व्यवस्था की जाए। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।